बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वाक़फ़ान हाल का कहना है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट के पास आखिरी 72 घंटे बचे हैं। अगर इन आखिरी 72 घंटों के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात दुरुस्त ना किए गए या कम अज़ कम मामलात की दुरुस्तगी की जानिब, बातचीत की जानिब, इमरान खान से मुज़ाकरात की जानिब कदम ना बढ़ाया गया, तो मुस्तक़बिल में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इन फासलों की वजह से जो आइंदा आने वाले सियासी हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हवाला दिया जा रहा है इस वक्त ज़ेर गर्दिश है जनाब इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में पाकिस्तानी खुफिया इदारे की एक अहम तरीन रिपोर्ट, जिसके मुतल्लिक ज़राए का यह दावा है कि यह रिपोर्ट न सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर भिजवाई जा चुकी बल्कि मौजूदा चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़ के ऊपर भी मौजूद है। और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से अपने इत्तेहादियों को भी आगाह कर दिया है और नवाज शरीफ को भी इस रिपोर्ट के हवाले से एतमाद में लिया गया है। सुबह सवेरे ज़राए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इस रिपोर्ट की जानिब इशारा कर रहे हैं, सुबह सवेरे सामने आने वाली ये रिपोर्ट, ज़राए का ये दावा है कि इसमें इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात हैं। ऐसे इंकशाफात हैं जो कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, यानी आइंदा 3 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा तौर पर मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने के बाद इसके मंदरजात इंतहाई सरप्राइजिंग साबित हो सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद दीगर मामलात की जानिब लेकर आपको बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट का एक नुक्ता है खुफिया इदारे की इस रिपोर्ट का कि जमात इस्लामी के तिलों में तेल नहीं है। जी हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि गुज़श्ता 6-7 बरसों से, माफ़ कीजिए, 6-7 दिनों से जमात इस्लामी का जो धरना है वो जारी है और ये रिपोर्ट गुज़श्ता 3 से 4 दिनों के अंदर जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करने वाले अफराद और इसके साथ साथ लोगों की इस धरने के मुतल्लिक जो है वह राय जानते हुए भी मुरतब की गई है। एक और अहम नुक्ते के मुताबिक इस रिपोर्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 90% मकबूलियत के साथ मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है। तीसरा नुक्ता इस अहम तीन रिपोर्ट का कि इमरान खान ने अगर तहरीक शुरू की तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इस तहरीक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे चलकर ये रिपोर्ट बताती है कि मज़ीद जेल में रखा गया इमरान खान तो पाकिस्तान का चलना, यानी मौजूदा जो चुनतख़ब हुकूमत है जिस तरह से पाकिस्तान को चला रही है, इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। अगला नुक्ता बताता है जनाब, जेल से अगर इमरान खान को निकाला गया तो फिर हुकूमत का चलना किसी तौर मुमकिन नहीं रहेगा, हुकूमत को घर जाना होगा। मैंडेट वापस किया गया अगर इमरान खान का, तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जो मुस्तकबिल की सियासी दुकान है वो हमेशा के लिए बंद होने का ख़तरा इस रिपोर्ट ने ज़ाहिर किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए तो इमरान खान बासानी चारों सूबों के अंदर 2/3 अक्सियत के साथ हुकूमत बना सकते हैं। इसके मज़ीद मंदरजात भी इंतहाई अहम है, लेकिन बैकग्राउंड के तौर पे पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हम आपके सामने रखते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस रिपोर्ट को समझा जा सके। और ख़ास तौर पर आपने जहन में रखना है ख्वाजा आसफ़ का वो बयान जो इन दिनों जो कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर बार बार जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स और दीगर जितने भी प्लेटफार्म हैं उनके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है ख्वाजा आसफ़ साहब की जानिब से कि इमरान खान की हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर घराने के अमल का आगाज़ जो है वो अप्रैल 2019 में शुरू हो गया था, यानी जब इमरान खान की हुकूमत को वजूद में आए सिर्फ़ और सिर्फ 8 माह गुजरे थे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा 2 हफ्ते में हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलाइंस बनाने का ऐलान किया है और असद कैसर साहब ने, उमर अयूब साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की इमरान खान से मुलाकात के बाद, उसमें उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हम जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं और ग्रैंड अलाइंस में हम हर उस पार्टी को साथ मिलाएंगे जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। 5 अगस्त सवाबी में बड़ा जलसा होगा। इमरान खान समेत तमाम इस ईरान के लिए आवाज़ उठानी है, पूरे मुल्क के लोगों को जलसे में लाना है ताकि हम बता सकें ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। उन्होंने कहा जनाब कि
बानी PTI ने, इमरान खान ने मगरबी ममालिक को ये पैगाम दिया है कि मगरबी ममालिक को क्या नज़र नहीं आ रहा कि गज़ा में जो है वो कत्ले आम हो रहा है। अच्छा, इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब इसराइल आज हर एक दाम गलत उठाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, और हम ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सब ममालिक मिलकर फ़लस्तीन में अमन कायम करें। यानी इमरान खान जेल में बैठ कर भी उम्मत मुस्लिमा के हवाले से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि फ़ौज अवाम से होती है और फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज नून लीग वाले बढ़ा रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हमारे केसेस ही नहीं सुनने चाहिए, चीफ जस्टिस को चाहिए कि तोशा खाना का केस सुने या किसी और को दे दें। उमर अयूब ने कहा कि हमारे हाथों में रिहाई की रोपकार थी, लेकिन बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। हमारी सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाया गया, रऊफ़ हसन को CTD की तहवील में रखा गया। उन पर इल्ज़ाम है कि 3 लाख रुपए देकर बारूद PTI के दफ्तर में रखा गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जनाब खुफिया एजेंसियों ने हमारे MNA हाजी इम्तियाज़ को टक्कर मारी और एंटी करप्शन में उसे जो है वो रखा हुआ है। खुलकर अहम तरीन मामलात वो लेकर आए हैं। अच्छा, उसके बाद इस वक्त एक खबर ज़ेर गर्दिश है। जंग जियो ग्रुप ख़ास तौर पर इस खबर को बड़ा प्रमोट कर रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ना ही तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर दावत दी गई, ना ही कोई रब्ता हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर एक सवाल के जवाब में अपनी मर्जी का मतलब निकाल कर जंग जियो ग्रुप इस नतीजे के ऊपर भी पहुँच गया कि जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं और फिलहाल हम किसी इत्तेहाद का ऐसा नहीं बन रहे, मुलाकातें करेंगे, यकसा मौका भी इख्तियार करेंगे, लेकिन आगे चलकर इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन अपनी मर्जी का मतलब इन्होंने निकाला और कहा, उन्होंने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब जनाब इंतहाई हैरान कुन तौर पर कहा जा रहा है कि हुकूमत जब कहेगी तो एक्स खोल देंगे, चेयरमैन PTA की जानिब से। और पहले तो ये माना ही नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक्स बंद है, उसके बाद खैर माना गया। और कब से बंद है ट्विटर जिसे कहा जाता था, अब एक्स कहा जाता है, फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर अंदाज़ा आप लगाएं जबकि पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो कसीर ज़र मुबादला कमा रही है, कसीर इनकम जो है वो कमा रही है। डॉलर जिसके मुतल्लिक पाकिस्तानी इकानमी हमेशा से कहती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में डॉलर आ जाए। और इस वक्त समझना चाहिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और अहम तरीन इदारों को कि अब वो वक्त गुजर गया कि आप बुनियाने, जराबें या तौलिए बेचकर डॉलर कमाया करेंगे। ये कुछ 70 की दहाई नहीं है। अब इस दौर के अंदर दुनिया जो है वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जिसे एक्स कहा जाता है, अब इंस्टाग्राम और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन्हीं के ज़रिए डॉलर कमा रही है। और वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी इकानमी का हिस्सा बनते हैं, टैक्स भी पे करते हैं और बाकायदा एक चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं और जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इकानमी को फ़ायदा होता है। लेकिन वो क्या है ना कि क्योंकि ये इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, तो जब ये किसी शख्स के बुक्स का शिकार हो जाएँ तो फिर तो चाहे इन्हें, क्योंकि अपनी ज़ात की परवाह है, फिर तो पाकिस्तान की परवाह नहीं कि इस किस्म से जो है एक्स बंद करने से और इंटरनेट की स्पीड स्लो करने से जो कारोबारी इदारे हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दीगर इदारे हैं, उनके ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला अगर किसी को तबाह करना चाहता है तो पहले उसकी अकल जो है वो मार देता है। चंद दिन पहले एक सियासतदान की जानिब से भी इस बात के मुतल्लिक जो है वो कहा गया। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब इमरान खान के साइफ़र केस के हवाले पर आइस मंशियात केस में कैद मुलज़म को ज़मानत मिल गई। एक और ख़बर को जंग जियो ग्रुप इस वक्त प्रोपेगेट कर रहा है। मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं, कुछ बताने को नहीं। इमरान खान को गिराने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा। और वो जो कहते थे कि इमरान खान चंद दिन जेल नहीं काट सकता, अब वो 1 साल उसे होने जा रहा है 5 अगस्त को। और ये जो कहा करते थे कि इमरान खान जनाब पता नहीं कौन सा नशा करता है और पता नहीं क्या बात है, इमरान खान को नशा ना मिला तो ऐसे हो जाएगा। कभी इमरान खान का पेशाब टेस्ट कर रहे हैं, कभी पखाना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ भी इनकी समझ में नहीं आ रहा तो अब इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील साहब कहने लगे जनाब मेरे मुलज़म को भी आप ज़मानत दे दें, उस पर 14 मुकदमात हैं। इमरान खान को अगर 200 मुकदमात के बावजूद ज़मानत मिल सकती है तो उन्हें भी मिल सकती है। इस किस्म की ख़बरें जंग ग्रुप जो है वो प्रमोट कर रहा है और शायद ये ठट्ठा उड़ाना चाहते हैं इमरान खान का, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे उससे इज़्ज़त जो है वो कोई नहीं छीन सकता। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जनाब इनकी जानिब से चल रही हैं। दूसरी जानिब जनाब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ये जो 5 रुकनी बेंच बना है ना अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल केस के हवाले से, जो कि अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा, इस केस की समाअत शुरू होते ही मौजूदा हुकूमत जो है उसको वापसी के सफ़र की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
ये आइंदा चंद दिनों में चीज़ें मज़ीद सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो इस मुंतखब हुकूमत को परेशानी है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी परेशानी है इस मामले के दोबारा ऊद के आने की वजह से। और उसमें जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब और मुनीर बख्तर साहब ने आइनी और कानूनी हथौड़ा जो है ना वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर बरसाया है, उससे भी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। काजी फ़ैज़ ईसा साहब कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जजेस कमेटी, अब उन्हें उसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए ये मामला इंतहाई अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानब जनाब ख्वाजा आसफ़ साहब आज एक बरता फिर फरमाने लगे कि मैं इस बयान के ऊपर कायम हूँ कि इमरान खान जो है वो पाँव पकड़ेंगे। अच्छा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जिस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की सियासी तारीख़ उठाकर देख ली जाए, इंतखाबी अदालती तारीख़ उनकी उठाकर देख ली जाए, और जिस तरह से इन्होंने जर्नैलों की गोद के अंदर परवरिश पाई, और आज आखिरी हुकूमत भी ख़ुद ख्वाजा आसफ़ साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि जर्नैलों की डील के नतीजे की वजह से इनके पास है। जिस तरह से ये इक़्तिदार के अंदर पहुँचे, ख़ुद इनके अब्बा जी ख्वाजा सफदर साहब कौन थे, ख़ुद ये इन्हें ख्वाजा सफदर साहब ने कैसे जो है वो इस सारे अमल के अंदर प्रमोट किया ज़िया-उल-हक़ के करीब रहकर। अगर ये ख्वाजा सफदर के बेटे ना होते या ख्वाजा सफदर ज़िया-उल-हक़ के करीब ना होते तो आज ख्वाजा आसफ़ साहब कहाँ होते। तो वो कहते हैं ना कि क्योंकि अपना इन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इनकी सियासी परवरिश कहाँ हुई, इसलिए इस किस्म की ये बातें करते रहते हैं। हालांकि अच्छी तरह से इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान जो है वो डट के खड़ा हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर, सहूलतकार और ये जो नून लीग है, ये इस वक्त ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार किसने हमें काटा था कि जनाब उसके बाद जो है वो हम ये हुकूमत लेने के लिए तैयार हो गए। और अब एक एक करके जो तमाम के तमाम सच हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़ुबानों से जो है वो बाहर आ रहे हैं। उमर अयूब साहब की इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम रॉकेट लॉन्चर लेकर अडयाला जेल के ऊपर हमला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब कि रॉकेट लॉन्चर लेकर तो हम इमरान खान की रिहाई नहीं कर सकते ना, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, और वो क्या है कि जनाब हमने अवामी सियासी तहरीक चलानी है, और उसकी अब इमरान खान की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। दमादम मस्त कलंदर होगा। ज़राए का ये दावा है कि अगले 72 घंटों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी के अंदर एक बड़ा पावर शो करने जा रही है, और उस पावर शो का बैकग्राउंड ये है कि उससे पहले इमरान खान पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, हर जगह के ऊपर जहाँ पे हक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जलसा करने की इजाज़त लेने की कोशिश कर चुके। कई दफ़ा तो इजाज़त ही नहीं मिली, और अगर इजाज़त मिल भी गई तो उसके बाद इजाज़त वापस ले ली गई। अदालत चले गए, अदालत ने इंटरवीन किया, अदालत से इजाज़त मिली, उसके बाद इदारों ने, जिनमें इंतज़ामिया शामिल है मुख्तलिफ सूबों की और इस्लामाबाद की, उन्होंने अदालत की बात भी मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक बाज़ जजेज़ के रिमार्क सामने आए कि ये जो जमात इस्लामी वाले बैठे हैं, या ये जो उससे पहले TLP वाले आए थे, क्या इन्होंने किसी किस्म की इजाज़त मांगी थी, और अगर नहीं मांगी थी तो फिर आप भी बगैर इजाज़त के कर लें। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि जिनको खुद ला कर बिठाया जाता है ना, जिनको बिठाने के कुछ मकासद होते हैं, तो उनको उनके ऊपर तो फिर एतराज़ नहीं होता, और जिनके आने के ऊपर आपको पता चल जाता है कि जनाब ये तो हुकूमत के दरो दीवार हिल जाएंगे, ये तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में इसके अंदर शिरकत करेंगे, एक वाज़ेह मैसेज चला जाएगा पाकिस्तानी इदारों को भी और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी कि कौन किसके साथ कैसे और कब से खड़ा है, और कितनी मकबूलियत जो है इमरान खान की है, और कितने अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी माहौल के अंदर जनाब ये खुफिया इदारों की रिपोर्ट सामने आती है, जो ये बताती है हमें कि इस वक्त जो इमरान खान है वो पाकिस्तान की जो 7 इकाइयाँ हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की सियासी, अदालती, आइनी, इंतखाबी तारीख़ के अंदर जो 75 साल सियासी तारीख़ है ना पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा कायद-ए-आज़म के बाद इस तरह से पाकिस्तान की तमाम तरक्कियों के अंदर मकबूल नहीं रहा, बल्कि सोचा भी नहीं जा सका ऐसे, चाहे वो जुल्फ़ी भुट्टो हो, चाहे वो नूरा शरीफ हो। और यही वो हालात हैं कि जब सबको ये नज़र आ रहा है कि हमारी दुकानें हो जाएंगी बंद, क्योंकि कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गिराई गई आपके सामने है, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का मंसूबा था, लेकिन इमरान खान ने उस हुकूमत से रिज़ाइन कर दिया। पंजाब की हुकूमत इन्होंने गिराई, दोबारा अदालत के ज़रिए मिली, दोबारा प्लान था, वो भी इमरान खान ने हुकूमत गिरा दी। और इमरान खान आइन और कानून के तहत इलेक्शन में जाना चाहते थे, और उस वक्त से लेके आज तक इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो जो इन्होंने कदम उठाया था इलेक्शन ना करवाने का लेके, उस वक्त अगर इमरान खान की 55% मकबूलियत थी, तो आज ये मकबूलियत इमरान खान की 90% तक जो है वो जा पहुँची है। और यही है वो माहौल, यही है वो हालात कि जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है
कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई सेफ पैसेज ना मिले, ना वो कुछ जलसा कर सकें, ना इमरान खान बाहर आएँ। अगर इमरान खान बाहर आएँ तो फिर मज़ीद टाइट किया जाए। लेकिन अब ये दीवार पर लिखी हुई चीज़ें वाज़ह तौर पर नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये बेंच बनने के बाद से अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर और दीगर मामलात के अंदर अदालतें अब जिस तरह से ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड कर रही है, सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो 5 अगस्त से दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, ये यकीनी तौर पर वहाँ तक लेकर जाएगा पाकिस्तानी अवाम को जिसका आप गुज़श्ता 2 बरसों से ख्वाब देख रहे हैं। और वो ख्वाब क्या है? पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।